इस तरह का गलती जब करोगे तो बताओ कौन बख्शेगा? आधार कोई मामूली चीज है क्या? हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करेंगे जो आधार ऑपरेटर काम कर रहे हैं सीएससी यूसीएल पे या ईसीएमपी क्लाइंट पे, उनका जो डॉक्यूमेंट एरर हो जाता है और डॉक्यूमेंट एरर की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है 1 साल, 3 महीने, 6 महीने इत्यादि के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट एरर किस तरह से काउंट किया जाता है, DOE1, DOE2 या BE1, BE2, ये सभी एरर किस प्रकार से होते हैं और इन पर जुर्माना कितना लगाया जाता है एक ऑपरेटर के ऊपर, और किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट एरर के कैटेगरी में रखा जाता है, कंप्लीट गाइड करूंगा। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, जो ये कंटेंट आप देख रहे हैं ये UIDAI की QC डेटा एनालिसिस करने के बाद जो इन्होंने बनाया है एक प्रेजेंटेशन कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट एरर इनके पास आते हैं और ये फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, इसका पूरा कंप्लीट ये एक प्रेजेंटेशन है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहां पे देखें, सबसे पहले तो एरर कैटेगराइजेशन किया गया है और उस पर एक्शन और प्लांटी और जो है काउंटेड किस प्रकार से किया गया है वो सारी चीजें यहां बताई गई हैं। तो गाइस, DOE1, BE1, POP ह्यूमन फोटो, ये देखिए यहां पे पूरा ये रेड किया गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट एरर 1, फिर या बायोमेट्रिक एरर 1 या POP मतलब फोटो से फोटो ले लिया आपने, फोटो ऑफ फोटो या ह्यूमन फोटो मिसिंग, ये 4 प्रकार के अगर आपने एरर कर दिए, ये फॉल्ट आपने कर दिया आधार बनाते समय में या आधार अपडेट करते समय में, तो आप देखेंगे यहां पे प्लांटी एक केस का, यानी कि एक पैकेट का 50,000 रुपए का प्लांटी है, और ये 1 से 5 केस अगर आपने इस तरह का कर दिया तो आपको सीधे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। और साथ में अगर आपने 5 केस या 5 से अधिक केस आपने इस तरह का कर दिया तो 5 साल के लिए आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। और अगर आपने 5 केस कर दिया तो 50,000 इंटू 5 यानी कि 2.5 लाख रुपए का आपको जुर्माना भरना पड़ जाएगा। तो ये केसेस है डॉक्यूमेंट एरर 1 में, फिर बायोमेट्रिक एरर 1 में, या फोटो से फोटो लेने पर, या अगर किसी आदमी का फोटो है ना उसकी जगह पर आपने एक इंसान की जगह पर बैठा के कोई बड़ा सा गुड्डा रख के आपने फोटो खींच लिया, या कोई और चीजें आपने फोटो में लगा दिया फोटो कैमरे से कैप्चर करके, तो उस केस में भी ये सेम फ्रॉडेंट माना जाता है। हालांकि इस प्रकार का कोई ऑपरेटर करता नहीं है, संभवतः अगर कोई करता होगा तो बिल्कुल इसी तरीके का उनको प्लांटी भरना पड़ेगा और वो सस्पेंड हो जाएंगे। दूसरा है प्लांटी ऑफ RS 50,000, यानी 50,000 रुपए का प्लांटी आपके ऊपर और लगाया जा सकता है फ्रॉडेंट एक्टिविटी की वजह से। मतलब आप कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा देंगे जो डॉक्यूमेंट इनके लिस्ट में नहीं आएगा, या उस डॉक्यूमेंट पे फ्रॉड करके लगा दिया गया, कोई डॉक्यूमेंट आया उस पे लीपापोती करके कोई दूसरा नाम चढ़ा के आपने उस डॉक्यूमेंट को लगा दिया, तो इस प्रकार के केसेस में भी 50,000 रुपए का प्लांटी है और 1 साल का सस्पेंशन है। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, आप किसी बंदे का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपने लगा दिया जिसमें कोई लैंग्वेज में उसका जो नेम है ना वो भद्दा नेम है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा कहता है आकर कि मेरा नाम कुत्ता है, कुत्ता लिख दो मेरे नाम के आगे, तो ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो गया, इसे आप यूज नहीं करेंगे। इस केस में भी अगर आपको एक केस के लिए यहाँ पे 50,000 रुपए का प्लांटी है, एक केस अगर आप गलत करते हो तो 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाओगे, 2 से 3 केस करोगे तो आप 1 साल के लिए सस्पेंड हो जाओगे, 4 से अधिक केस करोगे इस प्रकार का तो 5 साल के लिए आप सस्पेंड हो जाओगे। मतलब आधार के डेटा के साथ आपको छेड़खानी नहीं करना कि कुछ भी नाम लिख कर आप किसी का आधार बना दो। कोई बच्चा जन्म लिया, उसने कहा मेरा नाम कुछ लिख दो, आपने उसका नाम कुछ भी भेड़ बकरी लिख दिया, कुत्ता लिख दिया, तो ये गलत है, इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। तो ये केसेस तो बड़े खतरनाक है भाई, इस केस में आपको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे DOE2, DE, BE2, BE3 ये केस में जनरली लोगों से हो जाता है, मुझसे भी कभी कभी ये वाला सब एरर हो जाता है, लेकिन 1-2 केस 4 केस आपके पास अगर हो भी गया कभी तो कभी कभी सीएससी की तरफ से प्लांटी काटा जाता है वॉलेट से, इसमें कभी केयर नहीं किया आपने, तो बहरहाल इसको भी आप चाहें तो बचा कर रख सकते हैं। यहाँ पे 1,000 रुपए पर पैकेट पे प्लांटी है, इसमें 30 से 50 डॉक्यूमेंट जो आप जब आप एरर करेंगे 1 महीने में तब आपको सस्पेंड किया जाएगा, 30 से 50 डॉक्यूमेंट, तो इतना ज्यादा कोई नहीं करता है। इसमें किस प्रकार का DOE2 होता है, DOE1 होता है, इसका पूरा ब्रीफ डिस्कस करेंगे हम आगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो पूरा ब्रीफ डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि किस प्रकार से DOE1, BE1, POP ये सब एरर किस प्रकार के होते हैं। और हम थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज को देखें, नजर डालें इस पे अगर हम, तो यहां साफ लिखा गया है सस्पेंडेड ऑपरेटर कुड नॉट गेट रीएक्टिवेटेड अंडर एनी एजेंसी टिल कंप्लीशन ऑफ द सस्पेंशन पीरियड। यानी कि भैया आपको अगर सस्पेंड कर दिया गया तो चाहे आपका एजेंसी सीएससी हो, कोई बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोई भी हो, आपको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, 1 साल के अंदर आपको कोई रीएक्टिवेट नहीं करा सकता है। ये साफ यहां पे UIDAI ने आपसे बता दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 3 महीने के लिए डीएक्टिवेट कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, तो आप कितना भी पावर लगा लो कोई आपको एक्टिवेट नहीं करवा सकता है। ये अभी बिल्कुल न्यू गाइडलाइन है, न्यू एनालिसिस करके इसको QC से ये निकला हुआ है।
तो इसे आप ध्यान से पूरा देखें। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्रॉडेड डॉक्यूमेंट किस तरीके के होते हैं, यहां पे देखें एरर टाइप वाइज सिनेरियो पूरा यहां पे बनाया गया है। तो यहां फ्रॉडेड डॉक्यूमेंट आप देखें क्या क्या है। मेजर जो डॉक्यूमेंट एरर होता है ना, वो ओवर राइटिंग होता है, वो भी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट में होता है किसी भी केस में। और दूसरा यहां पे बताया गया है डीओबी में भी करेक्शन लोग कर देते हैं, मतलब ऊपर से उन्होंने ओवर राइटिंग वगैरह कर दिया। एड्रेस में भी इसी प्रकार का कोई पेपर पेश करके कोई पेपर उस पर चिपका दिया, उसके ऊपर से लिख दिया। तो इस सब तरीके का जो फ्रॉडेंट होता है ना, वो सब DOE1 हो जाता है और एक केस में ही आपका मशीन चला जाने वाला है। फिर यहाँ पे एडिशनल ऑफ मिडिल नेम, बीच में कोई नाम, मेरा नाम सर्वेश कुमार पांडे है, आगे पीछे सर्वेश लिखा है, बीच में कुमार हमने अपने मन से जोड़ दिया। और डॉक्यूमेंट में जो वो लेकर के आया है रेजिडेंट, उसमें केवल फर्स्ट और लास्ट नेम है, ये भी डॉक्यूमेंट एरर में काउंट हो जाएगा। मैनुअली क्रिएटेड सर्टिफिकेट एंड नेम एंड एड्रेस, मतलब किसी हाथ से किसी बंदे ने अपना सर्टिफिकेट बनाया, मुहर ठप्पा लगा दिया, एक सादे पन्ने पर प्रमाण पत्र लिख दिया, प्रमाण दिया जाता है इनका नाम ये है, ऐसे इनके पिताजी का नाम ये है, फोटो लगा के ठप्पा लगा दिया, वो सब नहीं माना जाएगा। और वो सब डॉक्यूमेंट अगर आप लगाओगे तो आपकी मशीन बंद होनी है, कोई बचा नहीं सकता है। दूसरा मिसिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट जहां लगाना था ना, क्योंकि मशीन पे जब तक आप स्कैन नहीं करोगे डॉक्यूमेंट को सबमिट आप कर नहीं पाओगे पैकेट को, उसके जगह पर आपने सादा पेपर रख के स्कैन कर दिया, वो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट में काउंट हो जाएगा। इनवैलिड डॉक्यूमेंट जो होता है ना, वो DOE2 होता है, इधर वाला DOE2 का केस हो जाता है। इसमें कैसा एरर होता है, ये भी EYD स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप लगाते हैं, इसमें थोड़ा बहुत ओवर राइटिंग कर दिया, कुछ कर दिया, यहाँ देखिए माइनर ओवर राइटिंग लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत ओवर राइटिंग कर दिया। और फिर डेट ऑफ इशू है, एनी करेक्शन कर दिया, जैसे मान लिया किसी ने लिखा है 10/12/2022, अब यहाँ पे मान लो ये 3 महीने से एक्सेस हो रहा है, तो आदमी ने क्या काम कर दिया, इसको जो 2022 है इसको 23 कर दिया ऐसे घुमा करके, तो यहां पे थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो जाएगा। और इसी ओवर राइटिंग की वजह से ये माइनर में आपका DOE2 एरर हो जाएगा, थोड़े से करेक्शन की वजह से। आप थोड़ा सा भी करेक्शन करने का अथॉरिटी आपको नहीं है, या आपका रेजिडेंट जो लेकर के आए हैं उसको डॉक्यूमेंट को लेकर वो भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं इसमें, फिर नया डॉक्यूमेंट जाके वो किसी से साइन करा करके लेकर के आए। इसी प्रकार से एनी माइनर करेक्शन ऑन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अदर देन चेंजिंग फील्ड करेक्शन विदाउट इनिशियल्स, यानी कि जैसे बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं उस पर भी थोड़ा सा लीपा पोती करके बर्थ डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर दिया उन्होंने, या उसको स्कैन कर लिया कंप्यूटर से नेम चेंज कर दिया। अब आप बताओ जब स्कैन करके डॉक्यूमेंट आप भेजोगे इस तरीके का, तो वहां पे भी जूम करके देखा जा सकता है, जो QC में जहां पे चेक होता है आपका डॉक्यूमेंट, वहां पे भी चेक कर सकते हैं, तो वो जूम करेंगे तो दिख जाएगा भैया ये करेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे एडिटिंग की गई है। हमसे और आपसे ऊपर हायर क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं डेटा को चेक करने के लिए, जो हम स्कैन करके एडिटिंग कर देते हैं सब पकड़ा जा सकता है आराम से, तो फिर उस केस में भी आपका ये DOE2 एरर हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल ये जो पूरा है इसको आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार के केसेस में DOE1 एरर और DOE2 एरर इस प्रकार का होता है पूरा कंप्लीट। हम आगे आपको कुछ एग्जांपल दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तो लिखा गया है ये भी DOE1 एरर में आ जाता है, सर्टिफिकेट टेम्परिंग ओवर राइटिंग, मतलब टेम्पर कर दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है कुछ पेस्ट वगैरह लगा करके या व्हाइटनर वगैरह लगा करके उस पर कुछ नेम चेंज कर दिया, कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ अदर पर्सन, किसी दूसरे बंदे का डॉक्यूमेंट लगा दिया, मान लो आधार आपके पास कोई रेजिडेंट आया है, मैं आया हूं, मेरा आपने नाम एडिट किया, डॉक्यूमेंट किसी दूसरे बंदे का वहां रखा था, उठा के आपने स्कैन कर दिया, ये भी DOE1 एरर चला जाएगा, आपका एकदम पूरा गड़बड़ हो जाएगा सारा कुछ, फिर आपका मशीन बंद हो जाएगा। फिर आप देखें यहाँ पे ह्यूमन फोटो मिसिंग, मतलब आदमी का फोटो ही आपने नहीं लगाया, फोटो से फोटो आपने ले लिया, ये भी DOE1 एरर है, सब में जाना है। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, यानी कि कोई गलत लैंग्वेज आपने यूज कर लिया नाम लिखने में, तो भी ये सब DOE1 एरर में आ जाएगा। और ये जो ब्लैंक है ना, इसमें एक शब्द ऊपर लिखा था ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्कैन किया तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला कॉलम है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। ये DOE2 एरर है, इसमें क्या क्या है, क्रॉस स्टाम्प मिसिंग ऑन द रेजिडेंट फोटो इन बैंक पासबुक, बैंक पासबुक से आपको नेम बदलना है, लेकिन बैंक के पासबुक पे जो फोटो लगा होना चाहिए वहां से बैंक के मैनेजर का स्टाम्प क्रॉस और साइन होना जरूरी होता है। POI के केस में अगर किसी का पासबुक आप लगा रहे हो तो रेजिडेंट का फोटो उस पासबुक पे लगा होना चाहिए और साथ में उस रिलेटेड बैंक के मैनेजर का स्टाम्प और क्रॉस साइन होना आवश्यक होता है,
तभी तो माना जाएगा कि वो वही बंदा है। अन्यथा किसी का पासबुक ले आओ, दूसरे का फोटो लगा के स्कैन कर दो, यार नाम तो बदल गया ना, नाम तो चेंज हो गया, स्पेलिंग चेंज कर सकते हो आप। नहीं, ऐसा नहीं, वो मैनेजर का, उस बैंक के रिलेटेड बैंक के मैनेजर का क्रॉस साइन और स्टाम्प लगा होना जरूरी होता है। यहां पे फिर देखेंगे किसी बंदे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या स्कूल का कोई रिकॉर्ड है, उस पे भी क्रॉस स्टाम्प नहीं लगा हुआ है। तो इस सब के केस को इतना मतलब ब्लेंडर मिस्टेक नहीं माना जाता, DOE1 एरर नहीं होता है, ये DOE2 एरर होता है कि हाँ आपने देखा, आपसे गलती हो गया, आपने ये चीज नहीं देख पाए आप कि उस पे साइन नहीं था, मुहर नहीं था, फिर भी आपकी गलती। ऐसे केसेस में 1000 रुपए का प्लांटी है, लेकिन जब 30 से 50 केस के बीच में आप गलती कर जाओगे इतना, तब आपको एरर में, तब आपका मशीन सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन इधर वाले केस में अगर आपने एक भी फॉल्ट कर दिया, भैया मशीन आपकी बंद हो जानी है। प्लांटी भी ऊपर से 50,000 रुपए का लिखा हुआ है, साफ शब्दों में आप देख सकते हैं, अभी मैं ऊपर आपको बता करके आया हूं। तो ये वाला तो ऐसा नहीं है कि कोई इतना महान है कि किसी से डॉक्यूमेंट का एरर नहीं होता है, होने को हो जाता है। लेकिन इधर वाले केस में मान लो एक आध हो भी गया, एक दो केस हो गए तो कोई बात नहीं है, आपका मशीन इतना जल्दी नहीं बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इधर वाले केस में आपकी मशीन एक डॉक्यूमेंट एरर में ही बंद कर दिया जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो भाई लोगों ने, हमारे ऑपरेटर लोगों ने ही ऊपर भेज दिया UIDAI को। वही UIDAI वही एग्जांपल तो हमें देती है कि ये देखो भाई लोगों ने मिस्टेक करके भेजा है, ये ऑपरेटर लोगों का ही मिस्टेक है। नीचे कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया है UIDAI के, इस जो ये प्रेजेंटेशन इसमें दिया है, यहां पे देखें, ये डेटा एनालिसिस के लिए जब जाता है तो उसी का स्क्रीनशॉट ये लेते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं ऑपरेटर को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो आप लोग खुद समझ लीजिए, हो सकता है आप कोई मीटिंग या कोई बड़े लेवल का जो सेमिनार वगैरह होता है जहां पे सब ट्रेनिंग दिया जाता है, ना समझ पाते हो तो मैं भी गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ट्रेनिंग एक तरीके से समझ लीजिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका मशीन ज्यादा दिन तक चलता रहे, आपका एरर ना हो और आप एक अच्छे ऑपरेटर की तरह काम करें और आपका जो रोजी रोटी है यार वो अच्छे से चलता रहे, जो इनकम है वो बरकरार रहे। बाकी भैया बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर मित्र हैं, मुझे फोन करते हैं, सर मेरी मशीन बंद हो गई है, सस्पेंड हो गई है, प्लीज कोई जुगाड़ कर दीजिए, किसी से कांटेक्ट करके मेरा मशीन एक्टिवेट करवा दीजिए, मैं पैसा खर्चा करने के लिए। तो अरे यार ऐसा काम ही मत करो ना कि आपकी मशीन सस्पेंड हो जाए, बस इन चीजों को ध्यान रखो। अब यहाँ पे देखो किसी ऑपरेटर ने, जिन्होंने भी किया हो, क्या काम किया गया है यहाँ पे देखिए, फोटो भैया ने किसी आदमी का लगा दिया है और यहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है फीमेल 29 ईयर का। आप खुद बताओ यार, जो डेटा एनालिसिस करते हैं वो लड़का या लड़की का चेहरा नहीं पहचानेंगे क्या? तो इसको आप केयर करके लगाओ ना कि फीमेल है या मेल है। जल्दीबाजी में तो आपने काम कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा मैं जो है ट्रांजिशन कर ले जाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का आधार में बना दूं। तो ये ध्यान देना है आपको, फोटो जेंडर फोटो मिसमैच, ये गलत हो जाएगा। फिर एज फोटो मिसमैच, अब देखो ये लड़की है, लगभग 20 साल की दिखने से, शकल से लग रहा है कि ये 20 या 20 प्लस होगी, और यहां पे जो ईयर दिख रहा है ना वो 81 साल का दिखाया जा रहा है, 81 ईयर का, और जो इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है 1937। अब यहां पे 1937 के बजाय हो सकता है कि वो बंदा जो टाइप कर रहा हो वो 1997 टाइप कर रहा हो, जो ऑपरेटर ने ये आधार बनाया, लेकिन 9 के बजाय उस बंदे से क्या हो गया, 3 प्रेस हो गया। लेकिन क्यों प्रेस हो गया? गलती आपकी है ना, आपको एक बार देखना चाहिए कि ये जिसका आधार बना रहे हैं वो 81 साल का आधार बना रहे हैं या 30 साल का आधार बना रहे हैं, तो ये भी एक तरह से फॉल्ट है। ये फॉल्ट आपसे नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये किसी और ऑपरेटर का काम है, एक ये देखिए फोटो ही, उस लड़के का फोटो नहीं आ रहा होगा ना, या लड़का फोटो नहीं खिंचवा रहा होगा, भाग रहा होगा। कभी कभी मैं भी ऑपरेटर का काम करता हूं यार, कभी कभी लड़के आ जाते हैं ना तो वो भागने लगते हैं, कैमरे के सामने रोने लगते हैं। अब किसी ऑपरेटर ने दिमाग लगाया, छोड़ो यार लड़का फोटो नहीं खिंचवा रहा है, रो रहा है, ए फोटो है, कैमरे के सामने फोटो लगा दिया, अब फोटो खींच लिया, फोटो का फोटो ले लिया यहां पे। भाई ये भी DOE1 एरर है, इसमें आपकी मशीन तुरंत सस्पेंड हो जाएगी, आप बचोगे नहीं किसी भी हालत में। तो फोटो भी DOE1 एरर के में काउंट आता है। 50,000 रुपए का प्लांटी है और सीधा 1 साल के लिए आपका सस्पेंशन है, उससे कम नहीं है अगर आप एक भी केस कर देते हो तो यहां पे आप देख सकते हैं फोटो का फोटो आपको नहीं लेना है। जो मैं बात कर रहा था कि लोग अनऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, यहां पे देखिए सीधा लिखा है शब्द कुत्ता, इन्होंने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है और ये किसी ने ऐसा कर दिया होगा। अब लोग इसके साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। बताइए आप किस तरह किसी का नाम क्यों कुत्ता लिख देंगे? तो ये गलत है और ये अनऑफिशियल है और ये एक मजाक सा साबित हो रहा है, और आपको कैसे बख्शा जा सकता है? अगर कोई बंदा आके कह रहा है मेरा नाम कुत्ता है, लिखो आधार में, हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तुम सरकारी डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, कुछ भी लेकर के आओ, हम नहीं लिखेंगे। हमारे ऊपर अथॉरिटी ने नहीं कहा है किस तरह का नाम लिखने के लिए, नहीं लिखेंगे अनऑफिशियल लैंग्वेज।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी DOE1 एरर में जाएगा। इसमें भी आप 1 साल के लिए सस्पेंड होंगे और आपकी मशीन 1 साल के लिए बंद होगी, साथ में 50,000 रुपए का पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जाएगा। यहां पे देख सकते हैं आप दूसरे केस में किसी बंदे का, अरे यार ये तो एक बढ़िया मजाक हो गया, मेरा ही नाम लिखा हुआ है सर्वेश, किसी बंदे ने सर्वेश नाम का आधार बनाया और ये देखिए मेरा फोटो यहाँ है, ये नहीं है यार, अरे किसी आदमी का फोटो लगा देते भाई, मुझ सर्विस को बुला लेते ऑपरेटर महोदय जिन्होंने ये काम किया है, क्यों ये फोटो लगा दिया, देखो डिब्बे डिब्बा पता नहीं क्या फोटो खींच के लगा दिया है, भेज दिया UIDAI को, लो सर इसका आधार बना दो। अरे डिब्बे का आधार बनता है क्या भैया? नहीं ना बन सकता है, सर्वेश नाम लिखा है तो सर्वेश का फोटो यहां लगेगा ना, ये भी फ्रॉड हो गया, DOE1 एरर हो गया और आपका मशीन 1 साल के लिए बंद होगा, 50,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। आप इस तरह का गलती जब करोगे तो बताओ कौन बख्शेगा? आधार कोई मामूली चीज है क्या? आधार का सीधा मतलब एक इंसान का RC है। जैसे जब हम नई कार नई बाइक खरीदते हैं उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर होता है, उस पर एक उस गाड़ी का नंबर जनरेट हो जाता है जो उसके नंबर प्लेट पे लिखा होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब एक इंसान जन्म लेता है तो उसकी ये 10 फिंगर उसका चेसिस नंबर होता है भाई, और उसकी ये जो आंखें होती है वो उसका इंजन नंबर होता है, और इन दोनों के ऊपर एक आधार नंबर जनरेट होता है। कम से कम इसको तो सोचो आप, वो उसके जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, आधार के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। आधार एक सरकारी दस्तावेज हो चुका है और इसमें किसी भी प्रकार का खिलवाड़ UIDAI बर्दाश्त नहीं कर रही है। आप सोचते हो कि आपसे ये गलती नहीं हुआ या मजाक में आपने डेमो में कर दिया, अरे डेमो क्या होता है? किसी के जिंदगी के लिए या आधार एक बनाने के लिए डेमो लोगे आप क्या? पहले ट्रेनिंग ले लो, अच्छे से सब कुछ समझ लो, उसके बाद काम करो। ह्यूमन की वजह आप डिब्बे का फोटो खींच के सबमिट कर दोगे। तो इस केस में पता चला किसी कोई नया ऑपरेटर आया, उन्होंने क्या काम किया, सीखने की वजह से चलो डिब्बे का फोटो, अरे सीखने के चक्कर में तो भाई मशीन चली जाएगी यार। भाई आप आधार के साथ काम कर रहे हो, खिलवाड़ नहीं है ये। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कुछ महोदय लोग मुझे ये सोच के मेरे को ही बोल रहे होंगे, वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे अरे बड़ा ज्ञान दे रहा है यार। तीसरा साल चल रहा है मेरी मशीन जब से एक्टिवेट हुई थी, आज तक मशीन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट को मैं पढ़ के काम करता हूं, देख के काम करता हूं, 2-3 लड़कों को लगा रखा हूं, मैं भी चेक करता हूं, एक बंदा और चेक करता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफायर भी होते हैं, सबको दिखा के उसके बाद प्रोसेस करो। नहीं चाहिए पैसा ना, कोई 5,000 रुपए दे दे, क्यों अपने धंधे के साथ क्यों रिस्क लो यार? कोई 10,000 रुपए दे दे कि मेरा ये डॉक्यूमेंट लगा दो इनवैलिड, आप रिस्क ले लो, अरे चलो यार चुपके से हो जाएगा, देखा जाएगा, हो जाएगा के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, रुपए के चक्कर में नहीं, लालच में नहीं पड़ना है। और यार रुपए भी अगर इंफॉर्मेशन मिला और उसके ऊपर भी टेली वेरिफिकेशन हुआ तब भी आपकी मशीन बंद हो जाएगी। तो यार एक कहावत और एक कहानी तो आपने सुनी ही होगी ना, कि किसी बंदे ने, एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूं, किसी बंदे के पास एक मुर्गी आ गई थी, ये केवल बनावटी कहानी है, काल्पनिक है, और वो मुर्गी रोज सोने के अंडे दे रही थी। फिर उसके ओनर ने क्या काम किया कि इसके पेट से रोज सोने का अंडा निकलता है, इस मुर्गी को काट डालते हैं, जितने अंडे हैं एक ही दिन निकाल लेते हैं। अब क्या होगा, मुर्गी भी गई और रोज जो सोने का अंडा आ रहा था वो भी चला गया। भैया जो रुपए आपके पास आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, 50-50 रुपए के इनरोलमेंट पे आपको मिल रहा है, वो लेते रहो। दिन भर में 20 इनरोलमेंट, 20 अपडेशन करते हो, 10 करते हो, वो उसी अमाउंट से काम चलाओ ना। कम से कम आपका धंधा तो बना हुआ है, आपका व्यापार तो चल रहा है, 2 पैसे आपको मिल रहे हैं रोज। तो इसके साथ खिलवाड़ मत करो। तो आप अगर ये फोटो नहीं लगाओगे, किसी ह्यूमन का फोटो नहीं लगाओगे जो आदमी होगा, तो भी आप DOE1 में जाओगे। यहाँ पे DOE1 एरर का और भी एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये जो QC पोर्टल है, ये जिस पोर्टल पे जब हम लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करके और पैकेट को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद इसी पोर्टल पे चेक किया जाता है, नाम वगैरह सामने सब कुछ दिखता है यहाँ पे, और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट भी सामने दिखता है। ऐसा नहीं है अभी इसको कोई ह्यूमन देखता है कि चलो यार इन्होंने डेट ऑफ बर्थ ये डाल रखा है, 24/6/2004 यहां पे है और 24/6/2004 यहां पे कर दिया, और 24/10/2005 पहले था ये, अब जो आया है लेटेस्ट अपडेट में वो आया है। अब इससे इसको मैच करवाया जाएगा। जब जो बंदा इसको वेरीफाई करेगा वो ये डेट देखेगा, ये डेट देखेगा, उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को देखेगा। अब यहां पे साफ दिख रहा है जूम करके कि इसे एडिट किया गया है लीपा पोती करके, तो ये DOE1 एरर हो गया। आप ऐसे डॉक्यूमेंट क्यों लगा रहे हो? यहां पे साफ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। आप देखें बाकी के लेटर किस तरह से दिख रहे हैं, जितने भी लेटर इसमें लिखे गए हैं, और इसका लेटर देखिए थोड़ा हाईलाइटेड दिख रहा है, यानी कि इसमें छेड़खानी की गई है। ये DOE1 एरर हो गया। अब ऑपरेटर ने मान लिया पैसे के लालच में खुद से एडिट कर लिया,
या कोई बंदा इस तरह का डॉक्यूमेंट लेकर के आए तो उसको मना कर दो, लगाएगा कौन? जो पैसा ले लेगा, लालच में आ जाएगा कि यार ले ले भैया 1000 रुपए ले ले, 2000 रुपए ले ले, लगा दे किसी तरह डॉक्यूमेंट मेरा अपडेट हो जाए। उस लालच में पड़ के आपने इसको लगा दिया, DOE1 हो गया, आपकी मशीन भी गई, हमेशा के लिए काम खत्म हो गया। और बाद में आप चिल्लाते रहोगे अरे नहीं नहीं हमने तो डॉक्यूमेंट गलत नहीं लगाया था, हमारा डॉक्यूमेंट सही था। वो आप जानते हो सही था ना, एडिट किसने किया था वो आप नहीं बताओगे, वो यहां पता चल जाता है भाई। तो ये सब ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर दूसरा देखिए यहां पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट है, यहां पे देखें तो यहां कुछ पहले लिखा हुआ था, उस पे सफेदा लगा दिया गया कि कुमारी विजय केवल करना है। यहां पे कुछ और था, कुमारी विजय, इन्होंने रिक्वेस्ट डाल दिया था। पहले क्या था यहाँ पे वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए रिक्वेस्ट आया था QC के पास। और यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे आगे सफेदा लगाया, कुछ छेड़खानी किया गया है, इसको भी DOE एरर काउंट हो गया और चला गया, क्योंकि नेम के साथ छेड़खानी किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, जो एरर है तुरंत DOE1 एरर में चला जाता है। ऐसे यहाँ पे देखें थोड़ा सा बीच में सफेदा लगाया गया UID स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट में, यह भी DOE1 एरर में चला गया। यहां बगल में लिखा भी रहता है क्यों प्रॉब्लम किया इसमें देखिए जो सर्टिफायर का डिटेल है उस पर खूब सफेदा लगा के लीपापोती किया गया है, तो ये भी जाएगा। इस तरीके से यहां देखें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप यहां पे देखें तो यहां पे डेट में एरर किया गया है, यहां पे कोई और अंक लिखा हुआ था और इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे थोड़ा गोला मारा गया है। भाई डॉक्यूमेंट को जब जूम करके देखा जाता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है वहां पे, ये चक्कर में मत रहिए कि आप गोला मार के भेज देंगे और अप्रूव हो जाएगा। हाँ कभी कभी आप भी सोचेंगे अरे नहीं सर अप्रूव हो जाता है, अरे इंसान ने ध्यान नहीं दिया, कर दिया अप्रूव यार, तो आप रिस्क क्यों लो? एक बार अप्रूव हो गया इसका मतलब आप रोज वही करोगे? सर पिछली बार दूसरे वाले सर थे, उन्होंने देखा अरे जाने दो यार, इस बार दूसरे वाले सर हैं नहीं जाने देंगे, क्या करो? तो आप रिस्क क्यों ले रहे हो? क्या मिलेगा आपको? एक फॉर्म ही तो दूसरा भरवाना है, दूसरा भरवा लो। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी तरीके से यहां देखें, यहां पे भी खूब सफेदा लगाया गया है। ज्यादातर प्रॉब्लम UID स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट ही क्रिएट करते हैं। यहां पे शकल पे ही स्टैंप लगा दिया गया है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट एरर है। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये एरर नहीं करना था। यहां पे आएंगे, इधर पूरा सफेदा लगा दिया, आगे दूसरा नाम लिख दिया। भाई गलत है ना, अप्रूव जब करवाया था तो ये नाम लिख के अप्रूव करवाया था और लिखवा ये नाम रहे हो, यानी कि जो सर्टिफायर थे उन्होंने ये नाम सर्टिफाई किया था ना, अब आप नेम चेंज कर रहे हो, कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखो ये नए नए ऑपरेटर जो होते हैं, जो मुझे लगता है जिनको टेबलेट मिला है चाइल्ड एनरोलमेंट वाला, वो लोग ये कलाकारी कर रहे हैं। यहाँ पे ये बर्थ सर्टिफिकेट है और छोटे से बच्चे का जो चाइल्ड एनरोलमेंट हो रहा था, चाइल्ड एनरोलमेंट में क्या काम किया है, यहाँ पे बच्चे का फोटो लगाना था। मतलब जो लड़का होता है जन्म लेता है या जो छोटा सा लड़का होता है 5 साल से नीचे, उसका जहां फोटो लगाना होता है वहां पे इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट ही फोटो खींच के और क्लिक करके लगा दिया आधार बनाने के लिए। भाई वहां पे लड़के का फोटो लगना था, वहां पे आप डॉक्यूमेंट का फोटो देखो, यहां साफ लिखा हुआ ना ह्यूमन फोटो मिसिंग, इंसान का फोटो ही नहीं है। तो ये एरर सब DOE1 एरर जाएगा और आपका बंद होगा। यहां पे देखो किसी ने कलाकारी की है। अब ये सब वही डाटा है जो ऑपरेटर करके ऊपर भेजे हैं और ये गया ही UID के पास, और उसके बाद ये चिल्लाते हैं कि हमको सस्पेंड कर दिया गया। भाई आपने गलती इतनी बड़ी की ना कि सस्पेंड कर दिए जाओ, कोई क्यों बर्दाश्त करेगा ये चीज? इस पे आपको रिस्ट्रिक्टली, ये देश के भविष्य की बात है, देश के लिए बात है। UID आधार एक, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। यहां पे लड़के का फोटो लगना था तो लड़के के फोटो की बजाय फोटो मतलब यहां ध्यान से देखें, ये मोबाइल फोन है जो ये दिख रहा है, मोबाइल फोन में ही लड़के का फोटो था। कोई ऑपरेटर है या लड़कवा गायब है बाबू, भी लड़कवा नहीं है, अरे हम अपने मोबाइल में फोटो, इसी का फोटो खींच लो, हम मोबाइल का फोटो ले लिया टैबलेट से, बताइए ये पूरा मोबाइल और सीधा लिया भी नहीं, उल्टा लिया। ये नए नए ऑपरेटर हैं जो हमें लगता है कि इनको चाइल्ड एनरोलमेंट का काम दे दिया गया, उन लोगों ने ये काम कर दिया है। तो ये ऐसी गलती, अगर आप चाइल्ड एनरोलमेंट का काम कर रहे हैं, ऐसे ऑपरेटर हैं, तो ये गलती आप ना करें, आपका मशीन सस्पेंड हो जाएगा। यहां पे देखिए सफेदा लगा दिया गया है, फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट, इसे फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा, तुरंत DOE1 एरर, 50,000 रुपया प्लांटी 1 साल के लिए, आपकी मशीन बंद। ये भी फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट, यहां देखिए लीपापोती किया गया, कुछ भी लीपापोती करेंगे, व्हाइटनर वगैरह लगाएंगे, 1 साल के लिए जाएंगे, 50,000 रुपए का प्लांटी भरेंगे और फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट नॉट लिस्टेड एज पर अप्रूव्ड लिस्ट, जो डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया है UID की तरफ से, उस लिस्ट में ये डॉक्यूमेंट नहीं आता है और इसे आपने लगा दिया। ये स्कूल का लेटर पैड है या स्कूल से बना करके इन्होंने प्रधान ने दे दिया है, यहाँ फोटो भी नहीं लगा है और ये नहीं माना जाएगा। अगर आपको स्कूल से ही प्रमाणित करवाना है तो UID स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट डाउनलोड करिए, उस पर फोटो लगाइए, स्कूल के प्रिंसिपल से या स्कूल के जो हेड हो उनसे उस पर सिग्नेचर करवाइए, वेरीफाई कराइए और उसके बाद उसको आप सबमिट करा दीजिए। और यहाँ पे
देखिए इसको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बता दिया, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं है। ये जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं ना, वो यहाँ नीचे जब क्यूसी में डाटा जाता है तो नीचे दिखता है कि क्या डॉक्यूमेंट लगाए हो और क्या नाम उसका दिए हो आप, ये दिख जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये भी देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्होंने लगाया है स्कूल रिकॉर्ड में, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड, जिस तरह से डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लिखा होना, यहाँ पे साफ लिखा होना चाहिए। अगर ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे बाकायदा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा होना चाहिए। यहाँ पे ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको आपने लगा दिया, ये आपने गलती किया, इस वजह से आपकी मशीन बंद हुई। इस प्रकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये भी लिस्ट में नहीं है, डॉक्यूमेंट आपने लगा दिया इस तरह से। यहाँ पे भाई ने आधार ही लगा दिया, यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यहाँ सेलेक्ट किया हुई है और आधार को ही लगा दिया इन्होंने डॉक्यूमेंट में। तो ये आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट एरर है, ज्यादातर डॉक्यूमेंट एरर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट में ही होता है। और यहाँ पे देखें ये एडमिट कार्ड है, ध्यान से देखें तो ये एडमिट कार्ड है और इसको तो आईडी हैविंग डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये यहां पे सिलेक्ट कर लिया गया। एडमिट कार्ड को यूआईडीआई नहीं मान्य कर रही है बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, यानी कि पीओबी के रूप में, पूरे लिस्ट में कहीं नहीं है एडमिट कार्ड। तो आप एडमिट कार्ड को लगा देंगे तो ये फ्रॉडेंट के केस में चला जाएगा, ये डॉक्यूमेंट मिसमैच में डाला जाएगा, डीओई2 के केस में ये चला जाएगा। तो ये गलती है जिसने भी किया है, वो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर 50,000 रुपए की प्लांटी और 1 साल के लिए बंद होने वाला है, लेकिन फिर भी ये फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट में काउंट हो जाएगा, अनलिस्टेड डॉक्यूमेंट है। यहां पे आप देखें डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट, इस तरह से आया हुआ है, तो ये आपको नहीं करना है। यहां पे देखिए ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया है कंप्यूटर से, लेकिन हाथ से लिख दिया गया है नाम इनका, ये भी फॉल्ट माना जाएगा और ये हैंड रिटन नहीं माना जाएगा। यहां पे देखिए किसी भाई ने क्या काम किया है, बैंक का पासबुक अपलोड कर दिया है, संभवतः ये मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक का पासबुक है, और एचडीएफसी बैंक के पासबुक में फोटो भी नहीं होता है। मैं भी एचडीएफसी बैंक का कस्टमर हूं, तो इस एचडीएफसी बैंक के पासबुक को आप पीओआई के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, किसी का नाम चेंज कर रहे हैं, आयशा से आयशा गुप्ता आप कर रहे हैं। हाँ, इसमें आयशा गुप्ता है, हम मानते हैं, लेकिन आयशा गुप्ता का हमारे पास फोटो भी है, यहां पे इनका फोटो भी आएगा, और इस फोटो के साथ उस फोटो को जो क्यूसी करेंगे, जो इस डेटा को एनालिसिस करेंगे, वो फोटो को फोटो से मैच करवाएंगे, फोटो से फोटो मैच करेगा, फिर डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट को मैच करवाएंगे, तभी ना इसे अप्रूव करेंगे। अब इस तरह से तो किसी का भी डॉक्यूमेंट आप लगा दो, कैसे वैलिड माना जाए कि ये वही इंसान है जिसका आयशा नाम था और आप आयशा गुप्ता करना है। तो यहां पे एक फोटो होना चाहिए और फोटो आयशा का ही होना चाहिए, मतलब जिसका ये पासबुक है उस पे बैंक का स्टांप यहां लगा होना चाहिए और क्रॉस यहां पे साइन होना चाहिए, तब जाकर के इससे डेटा को अप्रूव किया जाएगा यूआईडीआई की तरफ से। तो ये सारी गलतियां जब भी आप करते हैं तो डॉक्यूमेंट एरर हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट एरर 1 नहीं है, ये डॉक्यूमेंट एरर 2 है कि आपने ये लगा दिया, फोटो नहीं था, आपने नाम वगैरह सब कुछ सही था, उन्हीं का पासबुक था, क्योंकि यहां पे लिखा है वैलिड पासबुक इशूड बाय नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक, किसी बैंक का पासबुक लगा दो, आपने लगा दिया ना, यहां पे फोटो इंडिकेट नहीं है। लेकिन इतना कॉमन सेंस वाली बात है यार, फोटो रहेगा तभी नेम में चेंज करना है। यहां पे कुछ फॉल्ट इधर से भी है, क्योंकि यहां पे साफ लिख देना चाहिए वैलिड पासबुक इशूड बाय नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंक विद फोटो, ये लिखा होना चाहिए, लेकिन यहां पे फोटो नहीं है, तो पीओआई के रूप में इसे यूज नहीं किया जा सकता है, पीओए के रूप में यूज किया जा सकता है। पीओए के रूप में, प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या आप बैंक का स्टेटमेंट ही लगा दो जिसमें एड्रेस लिखा हो कस्टमर का, क्योंकि उसमें नाम से नाम को मैच करवा लिया जाता है और उसी आधार पर एड्रेस को मैच करवा लिया जाता है। लेकिन नाम को ही जब बदलना है या चेंज करना है भाई, तो फोटो से ही मैच करवाया जाएगा, तभी बदला जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा, अभी और भी कुछ एग्जांपल हैं। यहां पे देखिए हैंड रिटन है, ये देखिए डॉक्यूमेंट मिसमैच का केस, आप लोग समझते होंगे ना, डॉक्यूमेंट मिसमैच में बहुत सारे एरर हो जाते हैं हमारे, डॉक्यूमेंट या डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच। यहां पे आप रोहित का डेटा अप्रूव करवा रहे हैं, रोहित नाम के लड़के का आधार आप अपडेट कर रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो रोहित कुमार का दे रहे हैं। हालांकि अब हैंड रिटन वाला डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी थोड़ा लगाना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, हो सकता है इसको भी एरर के में काउंट कर लिया जाए, लेकिन बाय द वे इसको अगर आपने लगाया, गवर्नमेंट ने इसे इशू किया है तो लगा सकते थे। लेकिन इसमें कमी क्या हो गई, आप देखिए यहां पे अगर केवल रोहित होता, कुमार नहीं होता, तो हो सकता है ये अप्रूव हो जाता, डॉक्यूमेंट एरर नहीं होता। लेकिन ये डीओई2 का केस है, सब डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गया, आपने देखा रोहित है, हाँ ठीक है रोहित कुमार जाने दो, आपने ये सोचकर लगा दिया, तो इसमें बहुत ज्यादा गलती आपकी नहीं मानी गई, लेकिन गलती तो है। ऐसे अगर 30
केस आप कर डालेंगे महीने में तो आपका मशीन 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और पर केस पे आपको 1000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो गाइज अब उम्मीद करता हूं कि अब अपना काम आप बहुत अच्छे से करेंगे। मिलेंगे एक और वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे टेक्निकल एरर, डाटा प्रोसेस एरर, ये सब एरर किस प्रकार से होते हैं और क्या ये डॉक्यूमेंट एरर काउंट में काउंट किए जाएंगे या नहीं काउंट किए जाएंगे। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।